स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एक तारा किताब से कक्षा 5 की गणित पाठ्य पुस्तक का हमने सीखा और समझा पार्ट 3 सिखाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके पास आधे लीटर की पानी की बोतल है। यदि आप उससे 25 लीटर की बाल्टी भरना चाहते हैं तो कितनी बार डालना पड़ेगा? आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर और 25 लीटर यानी कि 25,000 मिलीलीटर। तो हम 25,000 में 500 का भाग लगा देंगे तो देखिए हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें 50 बार पानी भरना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, रमा को दिन में 10 मिलीलीटर दवा 3 बार पीनी है। एक दिन में वह कुल कितने मिलीलीटर दवा पिएगी? अगर दवा की बोतल 200 मिलीलीटर की है तो बोतल कितने दिन चलेगी? देखिए, रमा को दिन में 10 मिलीलीटर दवा 3 बार पीनी है। तो एक बार में वो लेती है 10 मिलीलीटर, 3 बार लेनी है तो वह लेगी 10 गुना 3 बराबर 30 मिलीलीटर दवा वह पिएगी। ठीक है। अगर दवा की बोतल 200 मिलीलीटर की है तो बोतल कितने दिन चलेगी? तो हम इसमें 30 का भाग लगा देंगे। ठीक है। तो 6, तो देखिए 200 में हम 30 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ठीक है। तो मतलब वह 6 दिन तो पूरी पूरी खुराक लेगी और 7वें दिन वह 2 खुराक ले पाएगी, तीसरी खुराक नहीं ले पाएगी। ठीक है। 6 सही 2/3 दिन उसकी बोतल चलेगी। अगला देखिए, एक दुकानदार के पास केवल आधा लीटर और 1/4 लीटर की माप है। आधा लीटर और 1/4 लीटर यानी कि 500 ml और 250 ml की माप है। ठीक है। अगर ग्राहक ने 1.25 लीटर दूध मांगा तो वह किस माप से कितनी बार दूध देगा? तो वह आधा लीटर की माप से 2 बार दूध देगा और 1/4 लीटर की माप से 1 बार दूध देगा। देखिए कैसे, आधा लीटर माप से 2 बार 25 गुना 2 बराबर 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर, और 250 मिलीलीटर होते हैं 1/4 लीटर में, तो 250 मिलीलीटर। और उसने 1.25 लीटर दूध यानी कि 1250 मिलीलीटर दूध मांगा। इनको जोड़ोगे आप तो आपका योग आएगा 1250 मिलीलीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। अगला देखिए, रीता ने सोमवार को 8 लीटर 300 मिलीलीटर और मंगलवार को 6 लीटर 800 मिलीलीटर तेल खरीदा। दोनों दिन उसने कितने लीटर तेल खरीदा कुल मिलाकर के? तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। 8 लीटर 300 मिलीलीटर प्लस 6 लीटर 800 मिलीलीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए कैसे किया। पहले 8 और 3 11, 11 की 1 हाथ से लगी 1, 8 और 1 9 और 6 15। ठीक है। इस प्रकार से 15 लीटर 100 मिलीलीटर तेल उसने कुल खरीदा। अगला देखिए, दीपक के पास एक कैन है जिसमें 5 लीटर मिट्टी का तेल आता है। अगर उसे 9 कैनों को पूरा भरना है तो उसे कुल कितने लीटर तेल चाहिएगा? एक कैन है जिसमें 5 लीटर तेल आता है, 9 कैन भरनी है तो टोटल तेल कितना लगेगा? 9 को हम 5 से गुना कर देंगे, 45 लीटर तेल उसे चाहिएगा। देखिए, ठीक है। 5 लीटर 9 कैनों में तेल आएगा, 9 गुना 5 बराबर 45 लीटर। ठीक है। अगला देखिए, 10 लीटर दूध से यदि 500 मिलीलीटर के पैकेट बनाए जाए तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? 10 लीटर यानी कि 10 गुना 1000 10,000 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर के कितने पैकेट बनाए जाएं? तो देखिए हम 20 पैकेट बनाए जाएंगे। 10 लीटर में यानी कि 10,000 मिलीलीटर में हम 500 मिलीलीटर का भाग लगा देंगे
तो हमारे पास पैकेटों की कुल संख्या आ जाएगी 20 पैकेट बनाए जाएंगे। देखिए, ठीक है, ये इसका उत्तर आएगा। अगला देखिए 7वां प्रश्न, अगर एक बोतल में 2 लीटर पानी आता है और आप उससे 38 लीटर का टब भर रहे हो, तो बताओ टब पूरा भरने के लिए बोतल से कितनी बार भरना होगा। तो हम 38 में 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 19 बार। देखिए, टब की क्षमता 38 लीटर है, बोतल की क्षमता 2 लीटर है, तो हमें 38 में हम 2 का भाग लगा देंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया 19 बार बोतल से पानी भरना होगा हमें टब को पूरा भरने के लिए। ठीक है, अगला है, सोनू के घर पर एक तराजू है जो कि डिजिटल है। सोनू ने 5 किलोग्राम के आटे के पैकेट को उसमें रखा और वजन आया 4 किलो 600 ग्राम। बताओ कितने ग्राम आटा कम निकला। तो हम 5 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम 600 ग्राम घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 400 ग्राम आटा कम निकला। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 400 ग्राम आटा हमारे पास कम निकला। देखिए किस तरह से लिखेंगे आप। आटे के पैकेट का अनुमानित वजन 5 किलोग्राम, वास्तविक वजन 4 किलो 600 ग्राम, वजन में अंतर आया 0 किलोग्राम 400 ग्राम, 400 ग्राम आटा कम है। ठीक है, अगला देखिए, एक खेत में 750 किलोग्राम आलू उगाए गए हैं और दूसरे खेत में 950 किलो। बताओ दूसरे खेत में पहले से कितना ज़्यादा आलू उगाए गए हैं। तो हम 950 किलो में से 750 किलो को हम घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 200 किलोग्राम ज़्यादा आलू उगाए गए हैं। अगला देखिए, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मिलीलीटर में मापी जाएगी और कौन सी लीटर में। बालों में लगाने का तेल मिलीलीटर में, गाड़ी में पेट्रोल लीटर में, आँख में डालने की दवा मिलीलीटर में, गाय का दूध लीटर में, गाय के लिए पानी लीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक खेत में 3 लोग मिलकर 1 घंटे में कुल 150 किलोग्राम टमाटर तोड़ते हैं। यदि उन्हें 1200 किलोग्राम टमाटर तोड़ने हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। 3 लोग तोड़ रहे हैं, 3 लोग 1 घंटे में 150 किलोग्राम तोड़ रहे हैं, तो 1200 किलोग्राम तोड़ने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। 150 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में समय 1 घंटा, 1200 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में समय 1200 किलो में से हम 150 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 घंटे। ठीक है, देखिए अगला देखिए, यदि रमेश का स्कूल सुबह 9:55 पे शुरू होता है और दोपहर 3:25 बजे छुट्टी होती है, तो बताओ वह कुल कितने घंटे स्कूल में बिताता है। तो हम देखिए 9:55 से हम दोपहर 12 बजे तक का समय पहले याद करेंगे कितने घंटे हुए, फिर दोपहर 12 बजे से हम 3:25 बजे तक का समय याद करेंगे कितने घंटे हुए। ठीक है, तो और फिर उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए स्कूल शुरू होने का समय 9:55, छुट्टी होने का समय 3:25, दोपहर 12 बजे तक का समय कितना हुआ। देखिए 12 बजे में से हम 9:55 घटा देंगे, तो 2 घंटे 5 मिनट, और 12 बजे से 3:25 तक का समय तो मतलब 3 घंटे 25 मिनट। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतने टाइम वह आएगा हमारे पास 5 घंटे 30 मिनट। तो वह 5 घंटे 30 मिनट स्कूल में रहता है। अगला देखिए, ये 13वां प्रश्न है, एक ट्रेन जयपुर स्टेशन पर 14:40 पर आती है और 15 बजे प्रस्थान करती है। बताओ ट्रेन स्टेशन पर कुल कितनी देर रुकती है। तो देखिए हमने पढ़ा था 14:40 यानी कि ट्रेन वाला जो समय होता है वो हुआ 2:40 दोपहर के बाद का समय, और 15 यानी कि 3 बजे। ठीक है, तो ट्रेन स्टेशन पर कुल कितनी देर रुकती है। हम 3 बजे में से 2:40 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो ट्रेन जितनी देर रुकती है वह समय आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा घटाने पर 3 बजे में से हम 2:40 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हो गया 20 मिनट रुकती है। ठीक है, देखिए किस तरह से लिखेंगे इसकी इबारत को हम ऐसे लिखेंगे, ट्रेन का स्टेशन पर रुकने का समय 15 माइनस 14:40 यानी कि 20 मिनट रुकती है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, पूजा की घड़ी में 1 घंटा 45 मिनट
और रमेश की घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट दिख रहा है। दोनों समयों का जोड़ बताओ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 घंटे 45 मिनट और 2 घंटे 20 मिनट को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 घंटे 65 मिनट और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 4 घंटे 5 मिनट। देखिए इस तरीके से लिखेंगे। पूजा की घड़ी का समय 1 घंटा 45 मिनट, रमेश की घड़ी का 2 घंटे 20 मिनट। इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गए 3 घंटे 65 मिनट। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो हमने 60 मिनट का वो 1 घंटा हमने इस तरफ परिवर्तित कर दिया तो हो गए 4 घंटे 5 मिनट। ठीक है। अगला है 15वां प्रश्न है, सब्जी मंडी से पूजा ने 1.5 किलो भिंडी खरीदी जिसका मूल्य 90 रुपये प्रति किलो है। बताओ कुल कितने रुपए देने पड़े। तो देखिए उसने खरीदी 1.5 किलो भिंडी। 1 किलो भिंडी का मूल्य 90 रुपये, 1.5 किलो में होते हैं 1 किलो और 500 ग्राम। ठीक है, तो हम आधा, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, तो हम आधा किलो भिंडी का मूल्य निकालेंगे तो हम 90 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आधा किलो भिंडी का मूल्य आ जाएगा 45 रुपये। और हम 1 किलो भिंडी और आधा किलो भिंडी के मूल्य को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा 135 रुपये। ठीक है, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। चूँकि 1 किलो भिंडी का मूल्य 90 रुपये है अतः 1.5 किलो भिंडी का मूल्य होगा 90 गुना 1.5 यानी कि 135 रुपये। ठीक है। यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 120 कदम चलता है तो वह 1 घंटे में कुल कितने कदम चलेगा। अब 1 मिनट में 120 कदम चलता है, 1 घंटे में कुल कितने कदम चलेगा। 1 घंटे में वो कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है। अब 1 मिनट में वो 120 कदम चल रहा है तो 60 मिनट में कितने चलेगा, 120 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा वह 7200 कदम चलेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। व्यक्ति 1 मिनट में चलता है 120 कदम अतः 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में वह चलेगा 120 गुणा 60 कदम बराबर 7200 कदम। ठीक है। अगला देखिए 17वां प्रश्न है, रीमा ने 3 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा, कुल लंबाई केवल सेंटीमीटर में कितनी होगी। 3 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा, हमें कुल लंबाई केवल सेंटीमीटर में याद करनी है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। और 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 375 सेंटीमीटर। कुल लंबाई केवल सेंटीमीटर में 375 सेंटीमीटर होगी। देखिए ठीक है। अगला देखिए 18वां प्रश्न, एक बच्चा 2 फीट 6 इंच लंबा है, उसकी ऊंचाई केवल इंच में बताओ। तो हम क्या करेंगे, फिट को हम इंच में चेंज करेंगे। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंची होते हैं 1 फीट में। तो 2 फीट में कितने इंची होंगे, 12 को हम 2 से गुना कर देंगे 24 इंची और प्लस 6 इंची बराबर 30 इंच। उस बच्चे की लंबाई इंच में 30 इंच है। अगला प्रश्न है, यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो बताओ 6.5 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 6.5 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। हम 6.5 मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा कितने सेंटीमीटर होंगे। देखिए 6.5 को हम 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650 सेंटीमीटर, 650 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है। अगला देखिए, एक खेत से सड़क तक की दूरी 2.25 किलोमीटर है, बताओ यह दूरी मीटर में कितनी होगी। एक खेत से सड़क तक की दूरी 2.25 किलोमीटर है, हम मीटर दूरी हमें मीटर में याद करनी है तो हमें किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है। तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 2.25 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, इसको हम 1000 से गुना कर देंगे 1000 से तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2250 मीटर होंगे। ठीक है।
देखिए हमें सॉल्व करके दिखाते हैं। 2.25 किलोमीटर में मीटर में परिवर्तित करना है, 2250 मीटर होंगे। ठीक है, अगला देखिए 21वां प्रश्न है, यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल लंबाई मिलीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, 5 स्केल की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले हम सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यह मिलीमीटर में परिवर्तित करना है इसे, क्योंकि हमसे मिलीमीटर में पूछी है लंबाई, तो हम इसे मिलीमीटर में परिवर्तित करेंगे। तो इसे हम 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास मिलीमीटर में उत्तर आ जाएगा 1500 मिलीमीटर। देखिए यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, 5 स्केल की कुल लंबाई सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम सेंटीमीटर को, टोटल सेंटीमीटर जो आए हमारे, उसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 10 से गुना किया, हमारे पास उत्तर आ गया 1500 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न है, अर्जुन ने 7 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी को 10 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, प्रत्येक टुकड़ा कितने मिलीमीटर लंबा होगा। तो हमसे मिलीमीटर में पूछा है, तो हम पहले 7 सेंटीमीटर को 10 बराबर टुकड़ों में बांटा उसने, कितने टुकड़े हुए उसके, पहले देखिए कितने सेंटीमीटर के टुकड़े हुए, 7 में हमने 10 का भाग लगाया, 0.7 हमारा उत्तर आया, 0.7 सेंटीमीटर के उसके टुकड़े हुए। अब उसे कितने मिलीमीटर का टुकड़ा, तो हम इसे 10 से गुना कर देंगे 0.7 को, तो हमारे पास आ जाएगा 7 मिलीमीटर के टुकड़े हुए उसके। ठीक है, देखिए 7 मिली, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए और फिर उसे 10 से भाग कीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 7 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि नक्शे में रसोई घर मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर दाईं ओर है, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए रसोई घर की वास्तविक लंबाई कितने मीटर होगी। पैमाना हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। देखिए हमारा प्रश्न है, यदि नक्शे में रसोई का मुख्य द्वार से प्रवेश, ये मुख्य द्वार है, इससे प्रवेश करने पर रसोई दाईं ओर है और उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए रसोई घर की वास्तविक लंबाई कितनी है। हमें पैमाना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 4 और कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है, वास्तविक लंबाई, तो 4 सेंटीमीटर को हम 1 से वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पैमाना दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर वास्तविक लंबाई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नक्शे में बैठक और शयन कक्ष आमने सामने हैं, यदि दोनों कमरों की खिड़कियां भी आमने सामने हों तो उसमें क्या लाभ हो सकता है। पहला लाभ होगा हवा का आना जाना अच्छा रहेगा, और दूसरा होगा दोनों में बैठे लोग एक दूसरे को देख सकेंगे। 25वां प्रश्न है, एक नक्शे में 2 स्थानों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दिखाई दी गई है, यदि नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो बताओ दोनों स्थानों के बीच की असली दूरी कितनी होगी। एक ये स्थान है और एक ये स्थान है, दोनों के बीच की दूरी हमें 3 सेंटीमीटर बताई है और पैमाना हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो दोनों के बीच की असली दूरी कितनी होगी। तो हम नक्शे में हमें दूरी कम दी हुई होती है, वास्तविक दूरी अधिक होती है, तो हम 3 सेंटीमीटर को 2 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास वास्तविक दूरी आ जाएगी 6 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, 3 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर मंदिर का क्षेत्रफल पशुओं के बाड़े से 2 गुना है और बाड़े का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ मंदिर का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए मंदिर का क्षेत्रफल बाड़े से 2 गुना है, हमें दिया हुआ है, बाड़े का क्षेत्रफल कितना है 6 है, तो मंदिर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम 6 को
2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का नक्शा बनाओ जिसमें प्रार्थना सभा स्थल, पुस्तकालय, कार्यालय, रसोई घर और 3 कक्षा कक्ष दर्शाए गए हों। तो देखिए ये नक्शा है, 3 कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कार्यालय, रसोई घर, प्रार्थना स्थल। ये मुख्य द्वार से हम एंटर करते हैं, प्रांगण हो गया एक तरीके से। ठीक है, और ये जो बनाए गए हैं ये दरवाजे हैं हर कक्ष के। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई रास्ता सीधे उत्तर की ओर जाता है, यदि तुम दाईं ओर मुड़ते हो तो किस दिशा में जाओगे। तो देखिए हमने नक्शे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम दिशा ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो अब यदि कोई रास्ता यहाँ से सीधे उत्तर की ओर जाता है, ये नॉर्थ है, उत्तर से हम दाईं ओर मुड़ते हैं तो हम ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में मुड़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नक्शा बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने ये पाठ में पढ़ा था। देखिए नक्शा बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिशा, हमें दिशाओं की सही जानकारी होनी चाहिए जिससे घर के हिस्सों को सही जगह बनवाया जा सके। कमरों की जगह और संख्या, घर में कितने कमरे होंगे और कौन सा कमरा कहाँ होगा, जैसे रसोई, शौचालय, बैठक, सोने का कमरा आदि। आकार की पहचान, कमरे आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते हैं। नक्शा बनाते समय हमें इन आकृतियों का ध्यान रखना चाहिए। अनुमानित माप, प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाकर नक्शे में दिखाते हैं, क्योंकि कमरे हम आवश्यकता अनुसार बनवाते हैं तो कुछ कमरे बड़े और कुछ छोटे होते हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ, किस कमरे में कितने और कहाँ पर दरवाजे या खिड़कियाँ होंगी ये हमें पता होना चाहिए। खुली जगह जैसे आंगन या बरामदा, इनकी जगह भी नक्शे में दिखाई जाती है। पैमाना, नक्शा छोटा होता है इसलिए असली माप को छोटा करके दिखाते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी नक्शे में 1 सेंटीमीटर का माप 1 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि मुख्य भवन में 3 खिड़कियाँ और 2 दरवाजे हैं तो कुल कितने रास्ते बाहर जाने के होंगे, 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 5 किलो, तो हमें किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, 5 गुना 1000 बराबर 5000 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 किलोमीटर। ठीक है, 7.5 किलोमीटर को बदलेंगे हम किलोमीटर में तो आ जाएगा हमारे पास 7500 मीटर। और 10.7 किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,700 मीटर। ठीक है, अगला है, घंटे को मिनट में बदलिए। 2 घंटे को हमें मिनट में बदलना है। तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में हो जाएंगे 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट। इसी प्रकार हम बाकी के सवाल करेंगे। 7 घंटे को हमें मिनट में परिवर्तित करना है तो 7 को हम 60 से गुना करेंगे, आ जाएगा 420 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को हम मिनट में परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास देखिए 3 को हम 60 से गुना करेंगे, क्योंकि ये घंटे में हम 45 पहले से ही मिनट में है, तो 180 मिनट प्लस 45 मिनट बराबर 225 मिनट। अगला है 1 घंटा 15 मिनट। तो हम 1 घंटे को हम मिनट में परिवर्तित करेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट, और उसमें हम 15 मिनट जोड़ देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 75 मिनट। ठीक है, अगला है, ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है तो हम 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1250 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.25 किलोग्राम। 7100 ग्राम का बन जाएगा 7.1 किलोग्राम। 2275 ग्राम का बन जाएगा 2.275 किलोग्राम। और 10,020 ग्राम का बन जाएगा 10.02 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, रुपये को पैसे में बदलिए। 3 रुपये 25 पैसे को हम पैसे में बदलेंगे तो हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे, और 25 पैसे उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 325 पैसे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 3 रुपये 25 पैसे का हो जाएगा हमारे पास 325 पैसे। 5 रुपये 75 पैसे का, 5 रुपये को हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 500 पैसे
प्लस 75 पैसे बराबर 575 पैसे। ठीक है, अगला है 10 रुपये 50 पैसे, तो इसका हो जाएगा 1050 पैसे। ठीक है, और 20 रुपये 30 पैसे का हो जाएगा 2030 पैसे। ठीक है, अगला है मीटर को किलोमीटर में बदलिए। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 3800 मीटर, यानी कि इसमें 1000 का हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.8 किलोमीटर। इसी प्रकार 4650 मीटर को हम 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.65 किलोमीटर। और 8050 मीटर को हम 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.05 किलोमीटर। और 2500 मीटर को हम किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर। देखिए, इस प्रकार से करेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह आकलन समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने सीखा समझा पार्ट 3 के सभी क्वेश्चन आंसर देखे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।